हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री आदिवासी वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस समय जो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हालात हैं, आदिवासियों को लेकर जिस तरह से एक गहमा गहमी का माहौल है, उस पर हम बात करते हैं। ये बताइए सर, जिस तरह से अभी आप पूरा समाज जो है राजनीतिक तौर पर अब चुनाव में उतर रहा है, तो क्या रणनीति लेके आप लोग आ रहे हैं? देखिए, हमारा विशुद्ध रूप से सामाजिक आंदोलन है हमारा मूल आधार। और जैसा कि पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि समाज को राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ये सरकार हमारी बहुत से बुनियादी अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, या और भी कानूनी अधिकार हैं, उसका पालन ईमानदारी से करते। पर सबकी उपेक्षा हो रही है, सबकी अवहेलना हो रही है, और उसके कारण से समाज को चुनावी राजनीति में उतरना पड़ रहा है। ये विशुद्ध रूप से सामाजिक प्लेटफॉर्म से हम चुनाव में उतर रहे हैं। राजनीतिक प्लेटफॉर्म हमारा नहीं ना, राजनीतिक लक्ष्य भी नहीं है। लेकिन राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप चुनाव में आना और चुनाव की तरफ से करना, तो कहीं न कहीं तो राजनीतिक तो हो ही जाएगा, पूरा मामला राजनीतिक हो ही जाएगा कि अब सामने आपके कांग्रेस है, बीजेपी है, तमाम पार्टियां हैं, तो मामला राजनीतिक हो जाएगा, भले कहें आप इसको सामाजिक नहीं। पर बेस तो सामाजिक आंदोलन है। आप ठीक कह रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन का जो शर्तें हैं उसके हिसाब से तो राजनीति की होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूपेश बघेल जो है संकल्प शिविर निकाल रहे हैं, यानी हर 90 विधानसभा क्षेत्र में वो जाएंगे। जाहिर तौर पे वो जो आदिवासी आरक्षित सीटें हैं वहाँ भी जाएंगे। तो लेकिन आपके जो सवाल हैं जो हैं, क्या उस संकल्प शिविर में आपका समाज, आपके लोग क्या सवाल करेंगे? बिल्कुल निश्चित करेंगे। अब ये तो उनकी राजनीतिक दल हैं, उनको अधिकार है क्या करना है, क्या शिविर लगाना है, कैसे करना है, वो करना है। आदिवासी इलाके में जाएंगे तो निश्चित है कि इनको बहुत से सवालों का सामना करना पड़ेगा इन पार्टी के नेताओं को, और जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, मैं इसमें अभी भी शंका है, क्योंकि इनके पास बहुत से मुद्दों को कोई जवाब नहीं है। ये है, और फेस बहुत करना पड़ेगा इनको। अच्छा, एक चीज़ और, जो आपके इस्तीफे को लेकर एक बात सामने आ रही है। आपके इस्तीफे में साफ तौर पर हाई कमान को लिखा है कि हाई कमान से हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हाई कमान से दिक्कत नहीं है तो क्या लगता है आपको यहाँ पर प्रदेश में दिक्कत थी, क्या समस्या थी? अरे भाई, मैं तो अपने इस्तीफे में साफ कहा हूँ ना, हमारी दिक्कत आज से नहीं, 50 साल पे हमको राज्य के राजनीति से दिक्कत रही है, या आदिवासी समाज को। और ये तो जिम्मेदारी यानी केंद्र की है ना, सेंट्रल यानी हाईकमांड की है। इनको देखना चाहिए कि असंतोष क्यों हो रहा है, अब आदिवासी समाज के नेता क्यों ऐसे छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, ये तो उनको देखना चाहिए। पर सवाल यह है कि इनको फ्री हैंड छोड़ देते हैं। हम कहते कहते थक गए। एक तो अब हाईकमांड में अब टाइम भी नहीं मिलता। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि क्या आपने 5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार रही, क्या इस बीच आपने भूपेश बघेल से मिलने की या समाज की समस्याओं रखने की कोशिश की कभी आपने, या टाइम आपने मांगा? देखिए, हम तो जब से मुख्यमंत्री बने 8 महीने तक लगातार कोशिश करते रहे, अपॉइंटमेंट नहीं मिला। 8 महीने के बाद हमने स्वयं छोड़ दिया अपॉइंटमेंट मांगना। हमको पीसीसी के में मीटिंग में बुलाया जाता था, जिला कांग्रेस बस्तर के में बुलाया जाता था, जिला कांग्रेस कांकेर में बुलाया जाता था। एकाएक सब मीटिंग में बुलाना बंद कर दिए। अब मुख्यमंत्री खुद ही कहते 4 साल पहले अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। ये रिटायर होना या नहीं होना ये व्यक्तिगत सवाल होता है, किसी का भी हो। अब वो यानी मुख्यमंत्री हमको, हमारे शरीर के वरिष्ठ आदमी को कहे कि रिटायर हो जाओ, तो ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि कोई हमको सलाह दे। तो इसका मतलब है कि अब हम बोझ साबित हो रहे थे कांग्रेस पार्टी में रह के, इसलिए धीरे धीरे हमने कहा अलग हो गए। अब ये एक अवसर आया कि पेशा कानून और बहुत से कानून की अवहेलना हो रही है, और कई मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो सरगुजा के कोल माइंस का इलाके हों, हसदेव कोल माइन का, या आपके आरक्षण का मामला हो। 20-25 जगह आंदोलन एक साल से हो रहे हैं। सिलगेर में के 2.5 साल से आंदोलन हो रहे हैं।
अबूझमाड़ में आंदोलन हो रहे हैं, कहीं कोई प्रशासन शासन ध्यान ही नहीं देता। आखिर करेगा क्या समाज? आप एक सीनियर नेता थे, भूपेश बघेल ने जब आपको कहा कि आपको संन्यास ले लेना चाहिए या तो आपने उनको कुछ जवाब दिया कि नहीं दिया? क्या किस तरह से बात हुई थी आपकी? अरे भैया, मैं प्रेस के माध्यम से कहा भाई कि रिटायर होना मेरा अधिकार है, मैं फैसला करूँ, दूसरे के आधार पर क्यों कर। पर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कह रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रति यानी कुछ ऐसी बात है, जैसे मैंने कहा ना कि हम बोझ साबित हो रहे हैं, हमारी कोई उपयोगिता पार्टी में नहीं है, तो बेहतर है कि थोड़ा सा हट जाए। अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि अरविंद नेताम लगातार आदिवासियों की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, इसके कारण ये झल्लाहट थी? अब ये प्रजातंत्र में, अब पार्टी में रह करके क्या हम भजन गाएंगे? ईश्वर के भजन गाएंगे क्या? राजनीति में तो यही होता है। हमको तो कांग्रेस में सिखाया ही गया, हम तो इंदिरा जी के अंडर काम किए, मंत्री कैसे, उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो तो इनकरेज करती थी कि अब घूमो देश को, समझो समस्याओं को। हम घूमते थे और समझते थे, और पे हमारी उनसे खुल के चर्चा हो, बहुत से पॉलिसी बदलवा दिए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, पहले के कांग्रेस में आपके कांग्रेस में बहुत फ़र्क हो गया। देखिए, एक चीज़ तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से आपने बताया, कहीं ना कहीं ये जो 5 साल वाली सरकार है, इस सरकार में आपको तवज्जो नहीं दिया गया। नाराज़गी का कारण तो यही आ रहा है कि आप कई मुद्दों को लेकर सामने जा रहे थे और आपको भाव नहीं दिया जा रहा था या आपको तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। तो क्या यही कारण है कि आप कांग्रेस से एकदम नाराज़ हो गए? नहीं, तवज्जो की उतनी बात नहीं है। सवाल है कि कानून कायदे की, संवैधानिक अधिकार की, ये सब चीज़ें अगर सरकार ही अगर नज़रअंदाज कर देगा तो ये तो बहुत बड़ी यानी गंभीर खतरे की बात है ना। मैं तो एक ही उदाहरण बता रहा हूँ। पेशा कानून को हम लोगों ने 1996 में बनाया था, और एक बुनियादी फ़र्क ये हुआ था इस कानून में कि जल जंगल ज़मीन के अधिकार को लेकर के ये ग्राम सभा को ये अधिकार दिया गया था कि बिना ग्राम सभा के अनुमति के सरकार, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, सरकारी जंगल हो या जो भी हो, वो बिना ग्राम सभा के अनुमति के वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो ख़त्म कर दिया पिछले 9 अगस्त को। इसलिए हम इस साल 9 अगस्त को तय किए कि जब हम लोगों ने बनाया था ये कानून को, बहुत सोच समझ के कि आने वाला समय लुटेरे आएंगे, कारपोरेट घराने, और सरकार के साथ मिलकर लूटेंगे जो हो रहा है इस राज्य में, चाहे सरगुजा हो चाहे बस्तर हो। तो ये आए, तो ये सब देख करके हम लोगों ने कहा ये 9 अगस्त सबसे उपयुक्त दिन है, अपना यहाँ से छुट्टी कर लो। अरविंद नेताम को कांग्रेस ने साइड किया, क्या कांग्रेस ने बड़ी भूल की है या कांग्रेस ने एक आदिवासी बड़ा वोट बैंक अपने हाथ से निकाल दिया है? अब भाई, हमारी उपयुक्तता नहीं समझते, नहीं है, तभी तो ये इतने उपेक्षा होती रही, पूछते नहीं रहे। हमें कोई शिकायत भी नहीं था ना, हमने कोई पद मांगा, कोई अधिकार मांगा, कोई लाभ मांगा, ऐसा तो था नहीं। हम तो रिटायर हो गए थे। पर ये तो उनको सोचना चाहिए हमारी यानी उपयुक्ता है कि नहीं है। उन लोगों ने समझा कि इसकी अब कोई उपयुक्ता नहीं है। भूपेश बघेल से आपने कितनी बार मिलने की कोशिश की, कितनी बार कोशिश की? अरे भाई, मैं 6 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला, कह रहा हूँ ना, 6 के 8 महीना। मैं तो सोनिया गांधी को एक दिन कहा। अच्छा, सोनिया गांधी से इस विषय में आपकी बात हुई? उन्होंने क्या कहा? सोनिया गांधी को कहा 6 महीना हो गया था, मैडम आपसे अपॉइंटमेंट लिखा दो तो दूसरे दिन या तीसरे दिन मिल जाता है। पर यहाँ तो मुख्यमंत्री को 6 महीने से आज अपॉइंटमेंट मांगते मांगते थक गया, आज तक अपॉइंटमेंट मिला। 8वें महीने के बाद मैंने बंद कर दिया। मतलब आपने बात करना ही बंद कर दिया? तो क्या करोगे भाई, हमने तो ऐसा। आपने जब हाई कमान को बताया था, क्या हाई कमान ने इससे एक्शन नहीं लिया? अब लिया कि नहीं लिया, पर सोनिया जी ने तो आश्चर्य किया, ऐसा कैसा हो सकता है। मैं कहूँ हो गया मैडम, अब आप पता करवा लीजिए, अब किया कि नहीं किया। हमारा काम अपनी बात को रख देना, रख दिए। अब क्या लिए कि नहीं लिया वो जाने। मैं अरविंद नेताम भूपेश बघेल से नाराज हैं और यही कारण है कि आदिवासी समाज का एक बड़ा वर्ग आज उनके हाथ से जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो, किसी से नाराज़गी कोई व्यक्तिगत नाराज़गी नहीं है।
नहीं, मैं सामाजिक नाराजगी की बात कर रहा हूँ। लगातार आप जो है आदिवासी समाज की बातें उठाते हैं। आज वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी अगर आदिवासी को हित के खिलाफ काम करेंगे या नीतियों के खिलाफ काम करेंगे तो समाज तो नाराज होगा, बहुत सीधी सी बात है। और इसको भांप नहीं सकते, पार्टी भांप नहीं सकती, तो हमारा दोष नहीं है। अच्छा, ये खबर ये आ रही कि कल आदिवासी समाज की एक बड़ी मीटिंग राजनांदगांव के आसपास एरिया में हुई थी और भारी संख्या में लोग आए थे। आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार से पूछिएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो अपनी स्पीच में कहा, अगर 30-35 हज़ार लोग की सभा अगर करानी हो कांग्रेस पार्टी को, पसीने छूट जाते थे और लाखों रुपया खर्चा होता। ये समाज के अपने मीटिंग है, बिना खर्चा किए इतने हज़ार लोग आए हैं, सब महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जवान हैं। ये अपने आप में यानी समाज की सोच पता चलता है। ये 30,000 लोग एक कौन सी जगह है जहाँ पर इकट्ठा हुए? छुरिया में ये तमाम लोग आए थे। मतलब एक सामाजिक कार्यक्रम था, सारे आदिवासी लोग आए, विशुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम। तो क्या माना जा सकता है कि एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस सरकार के लिए? अब वो सरकार के लिए हम तो अपनी काम कर रहे हैं, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज को यही बताना चाहते हैं। अब ये समय आ गया है, आदिवासी समाज को यही कह रहा हूँ कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो। सरकार के भरोसे रहो तो गड्ढे में जाओगे, इनके भरोसे रहो तो खुद लड़ो। और हम नई पीढ़ी को जगा रहे हैं ताकि आने वाले समय में अपनी अधिकार की लड़ाई इस देश में लड़ सकें, इस प्रदेश में लड़ सकें। एक चीज़ और मैं जब जानना चाहूँगा कि जो आदिवासी विधायक हैं, क्या उन तमाम विधायकों से जो हारे हुए पहले से जो पूर्व विधायक हैं, क्या उनसे भी आपका संपर्क है या उनसे आप संपर्क साध रहे हैं आगे राजनीतिक में आने के लिए? नहीं, हमारा विशुद्ध रूप से सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक संस्था है। हम बहुत ज़्यादा ये तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि फलाना पुराना एमएलए हैं कि ये हैं वो हैं। हम तो ये देख रहे हैं समाज में कौन काम कर रहा है, कौन काम करने की क्षमता है, किसमें रुचि है, हमारी प्राथमिकता ही है। मतलब जो प्रत्याशी उन्हीं को उतारेंगे, जो समाज में जो एक्टिव लोग हैं उन्हीं को प्रत्याशी बनाएंगे। उन्हीं को। तो इस पे कितना काम हो गया है अभी आप लोग? काफ़ी काम हो गया है, काफ़ी काम हो चुका है जी। निश्चित तौर पर देख सकते हैं, ये अरविंद नेताम जी थे। इन्होंने साफ तौर पे अपनी नाराज़गी जाहिर की। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भूपेश बघेल से लगभग 8 महीने तक हमने अपॉइंटमेंट मांगा मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया। हालांकि इस बात को इन्होंने हाई कमान तक पहुंचाया था, सोनिया गांधी तक पहुंचाया था, फिर उसके बाद भी इनका काम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है यही नाराज़गी थी। अरविंद नेताम जो है नाराज़ होकर अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिए। लेकिन एक बड़ा चुनौती अभी सामने आ रही कि आदिवासी समाज लगातार मुखर होकर अपने मुद्दों को लेकर अब सामने आ रहा है। अब आने वाले जो चुनाव है उस चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।